तो अखिलेश और ओम प्रकाश यादव 10 मार्च के बाद यही गाने वाले हैं, दोनों किसी के काम ना आए और चल दरिया में डूब जाएं। नमस्कार, उत्तम सवेरा पर मैं चंदन कुमार पांडे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं, जो राजनीतिक शख्सियत हैं, वो शहर में पहचान की मोहताज नहीं है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री, शहर उत्तरी से विधायक रविंद्र जायसवाल जी की। रविंद्र जायसवाल जी का बीजेपी से क्या ताल्लुक है इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। बीते 35 साल से ज़्यादा वक्त से वो भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। आज भी वो भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। हम सीधे उनके पास चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव में वो क्या मानते हैं। अखिलेश यादव जहां दावा कर रहे हैं कि वो 400 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे उत्तर प्रदेश में, वहीं बीजेपी की तरफ से उनका क्या मानना है। सर, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। बहुत धन्यवाद। देखिए, दो नादानों का पार्टनरशिप ही, पिछले बार भी हमने कहा था कि दो नादानों का पार्टनरशिप ही जीरो रहेगा। अब आपने देखा कि विधानसभा के अंदर सपा और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था, तो दोनों नादानों को जनता ने इनकार कर दिया। अब तो केवल एक आदमी है जिन्होंने अपने पिता का अपमान किया हो, जो पिता को भी छीन कर कुर्सी हटा दिया हो। तो ये प्रदेश की जनता बहुत समझदार है और ये जानती है कि संस्कार विहीन आदमी ठीक उसी प्रकार से है जैसे किसी बंदर के हाथ में अगर हम थमा देते हैं अस्तूरा, तो वह दाढ़ी बनाने के बजाय आदमी गला काट लेती है। तो प्रदेश की जनता ने इस अखिलेश रूपी नादान को या बंदर को उनके हाथ में दोबारा सत्ता नहीं सौंपेगी। सर, हमारा आपसे सवाल है कि अखिलेश यादव जब प्रधानमंत्री जी वाराणसी आए, उन्होंने भव्य विश्वनाथ कॉरिडोर बनवाया, उसको अच्छे से बनवाया। उनका एक विजन था, सपना था कि यहाँ के आने वाले दूर दराज लोगों को अच्छी दर्शन मिले। तो अखिलेश यादव हर कार्य को बोलते हैं कि वो हमने शुरू किया, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेस हो, चाहे विश्वनाथ कॉरिडोर हो या सब कुछ हो, वो बोलते हैं हमने इसको स्टार्ट किया। हमको लगता है कि शायद अभी अखिलेश यादव जी को अगर मुलायम सिंह जी यूथ के राजनीति में ट्रेनिंग दी हो तो ज़्यादा अच्छा होता। एक अर्थव्यवस्था, काशी विश्वनाथ मंदिर का आस्था ही नहीं है, काशी का पर्यटन का क्षेत्र है। वहाँ पर जो पर्यटक आता है वो आता है धार्मिक आता है। वो करता है क्या है, गंगा स्नान करता है। क्या करता है, वो जाता है विश्वनाथ जी के अंदर। और एक जो मंदिर जाने वाला पर्यटक है, जिसको बोलते हैं धार्मिक पर्यटक है, उन्हीं से यहाँ पर कारोबार है। होटल का है, टैक्सी का है, साड़ी का है, साड़ी का तो जरी वाले का, जरी वाले का तो रेशम वाले का, यानी सब कुछ पर्यटक के आगमन से ही होना है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी काशी विश्वनाथ मंदिर का जो विस्तार किए, वो केवल धार्मिक आस्था ही नहीं था, धार्मिक आस्था के साथ साथ अर्थव्यवस्था भी था। मेरा मानना है कि अब आने वाले कई साल तक हर व्यक्ति, देश विदेश का जो व्यक्ति है, एक बार काशी में जरूर आना चाहेगा, क्योंकि भव्य मंदिर बनाया गया है तो उसको आकर के दर्शन करने के लिए। और इससे बनारस की अर्थव्यवस्था भी काफ़ी होगी मजबूत। सर, जैसे कि अखिलेश यादव स्वच्छ छवि का दावा कर रहे हैं, लेकिन जो टिकट उन्होंने बांटे हैं, जैसे नाहिद हसन हो गया कैराना में, आजम खान खुद जेल में बंद है, तमाम लोगों पे आपराधिक मुकदमे 30 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं, और वो बीजेपी को बोल रहे हैं कि जब ये बीजेपी चुनाव लड़ती है तो हिंदू मुस्लिम का चश्मा लगा लेती है। तो इस पर सर आपका क्या मानना है? उनका आरोप क्या है? वो आरोप लगाते हैं बीजेपी तुष्टिकरण करती है। 2012 से लेकर 17 तक अखिलेश जी यहाँ CM थे, हम भी उसमें मुख्यमंत्री थे। कैराना अंदर क्या हुआ कि दंगा हुआ। दंगा में चाहे जो दोषी है वह जेल जाना चाहिए, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान हो। चाहे वो दंगाई न हिंदू न मुसलमान है, दंगाई सिर्फ दंगाई है। क्या किया उन्होंने कि जो दंगा किया था, वह जब लोकल पुलिस ने उसको अरेस्ट किया तो उसको जेल से रिहा करा दिया। जो दंगा से पीड़ित थे, जो जिसके परिवार के लोग मारे गए थे, उनके ऊपर उल्टे FIR कर दिया गया। जो दंगा से पीड़ित थे वो जेल चले गए, जो दंगा कराए तो उनको जेल से बाहर कर दिया है। यह जो तुष्टिकरण की राजनीति उन्होंने किया है, अपराधियों गुंडों के ऊपर से मुकदमा हटा लिया। संकट मोचन मंदिर के अंदर बम ब्लास्ट किया गया, और बम ब्लास्ट करने वाले व्यक्ति के ऊपर से मुकदमा हटाने के बाद उनका वाराणसी कैंट स्टेशन पर शीतला जी घाट पर बम ब्लास्ट किया गया था, और उन्होंने उन पर मुकदमा हटा दिया, जब प्रयास किया, जिसका हम लोगों ने सदन के अंदर विरोध किया था। और एक तरफ वह व्यक्ति है जिन्होंने दंगाइयों के ऊपर से मुकदमा हटा रहे हैं, आतंकवादियों के ऊपर से मुकदमा हटा रहे हैं, तब आतंकवादी और दंगाई अपना पांव फैलाते हैं।
योगी जी, अब माने योगी जी आए क्या किया उन्होंने, दंगाइयों के ऊपर कार्रवाई किया, उनके मकान ध्वस्त किए, उनकी अवैध संपत्ति ध्वस्त किया, उसको अधिग्रहण किया। तो अब क्या है कि उत्तर प्रदेश से दंगाई भागे हुए हैं और गुंडा अपराधी भागे हुए हैं। ये क्या कहते हैं अखिलेश यादव जी कि हम लौट के आएंगे तो हम पुनः इनका एम्पायर को वापस बनवा देंगे। यानी कि आपको शर्म लगता है कि जिस अपराधी और आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, हम भी उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। यह कहने के बजाय आप ये कह रहे हो कि हम उनको वापस लाकर मकान बनवा देंगे। तो अगर आप ये मैसेज देना चाह रहे हो कि सारे अपराधी गुंडा का मैं संरक्षण हूँ अखिलेश जी, अगर आप यह कहा करके उनको अपने पक्ष में खड़ा हो, इस देश में अपराधी और आतंकवादियों के खिलाफ पूरा प्रदेश खड़ा है। सर, एक आपके साथ ही इसी सरकार में मंत्री थे, अब वो सपा का दामन थाम चुके हैं, ओम प्रकाश राजभर। तो आजकल वो सर एक गाना गा रहे हैं चल सन्यासी मंदिर में, और तमाम आरोप बीजेपी पे लगा रहे हैं, हमारी सुनी नहीं गई, हमारी डीएम नहीं सुनता था, मतलब ये बेकार, तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं मोदी पे, योगी पे, आप सभी लोगों पे। तो अब मैं जिसका भी आप नाम लिए हैं उनके गाने के जवाब मैं गाने से दे रहा हूँ। एक फिल्म आया था, उस फिल्म में एक नौजवान दोस्त थे और वह जब जीवन में हताश होते हैं तो हताश होने के बाद फिल्म में गाना गाते हैं चल दरिया में डूब जाएं। यानी कि दोनों जब हताश होते हैं तो चल दरिया में डूब जाएं, ये गाना गाया था। तो अखिलेश और ओम प्रकाश यादव 10 मार्च के बाद यही गाने वाले हैं, दोनों किसी के काम ना आए और चल दरिया में डूब जाएं, दोनों डूब जाएंगे। सर, जैसे कि अखिलेश यादव ये बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं कि जाट लैंड में जो जैन चौधरी से उन्होंने गठबंधन किया है, तो जो जाट वोट, उनका ये मानना है कि अब इस बार जाट हमें वोट करेगा, ऐसा मानना है। हालांकि अभी 10 फरवरी को वोटिंग होनी है, तो उसको लेके बड़ा कॉन्फिडेंट है कि जाट मुसलमान हम सब जोड़ लेंगे, तो हम आगे हैं बीजेपी से। क्या मानते हैं आप? तो घूमते रहते हैं प्रदेश में, क्या ऐसा है? इलेक्ट्रिक का एक सिद्धांत है, एक न्यूट्रल फेस होता है तब वो करंट पैदा होता है। जब दोनों न्यूट्रल हों तो करंट कहाँ से पैदा होगा? जयंत और अखिलेश दोनों लोकसभा के अंदर जनता ने इनकार कर दिया है, नकार दिया है। यह दोनों लोग इलेक्ट्रिक भाषा में कहो तो यह न्यूट्रल व्यक्ति हैं और न्यूट्रल से करंट पैदा नहीं होता। सर, आपको लेके हालांकि बीजेपी की भी लिस्ट आने वाली है 1-2 दिन में, तो आपको लेके तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं, कोई बोल रहा है कि मुगल सराय से पार्टी लड़ा सकती है, कोई कह रहा है कि इस बार हो सकता है दक्षिणी से दे या कहीं और से दे। क्या इसका मतलब सर, आपसे हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं, आप स्पष्ट बता दें। तो हम सब लोग कार्यकर्ता है, हम 85 से कार्यकर्ता हैं, हम सब लोग को जो पार्टी देता है निर्देश उसका पालन करते हैं। तो पार्टी, हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, उसी का जब निर्णय होगा, जो आदेश देंगे, हम सब लोग कार्यकर्ता की भूमिका में रहते हैं और उसका पालन किया जाएगा। सर, बीजेपी की जीत इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में को लेकर आप कितने आश्वस्त दिख रहे हैं? क्या सपा कहीं है मुकाबले में? वो तो बोल रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, तो क्या मानते हैं? 17 के चुनाव हुआ था, 2014 में माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और 3 साल के अंदर 17 के तक जो प्रदेश का तेज़ी से विकास हुआ था और उस कारण से जनता ने यहाँ भाजपा को स्थापित किया 3 साल के कार्यकाल में। अब माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल हो गया है 8 साल होने जा रहा है। तो 7.5 साल 8 साल में उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत विकास किए। जब 3 साल के विकास को जनता को दिखाई पड़ा था, 7 साल में कई गुना हो गया। केवल बनारस की बात करूँ, 26,000 करोड़ रुपए से केवल बनारस का विकास किया गया। बनारस को ही नहीं, पूरे पूर्वांचल का विकास किया गया। बनारस से गाजीपुर 4 लेन, बनारस जौनपुर 4 लेन, बनारस से प्रयागराज 6 लेन, बनारस से आजमगढ़ 4 लेन, बनारस का रिंग रोड, BHU का अस्पताल, कैंसर इंस्टीट्यूट, तमाम ऐसे हैं 26,000 करोड़ से। उस कारण से जनता विकास चाहती है। जब विकास चाहती है तो फिर उस समय 17 में हमारे पास माननीय मोदी जी ही हमारे पास थे, आइडियल थे। लेकिन साथ ही में अब उनके सहायक के रूप में प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी भी आ गए, जिसे हम कह सकते हैं डबल इंजन वाली सरकार। अब उनका भी अपना माननीय योगी जी के गजब काम किया उन्होंने, उनके काम के भी जनता तारीफ़ कर रही है। चाहे वह अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करना हो, गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करना हो, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करना हो, लॉ एंड ऑर्डर करना हो, और नियुक्तियों में फेयर नियुक्तियाँ होनी हो, चाहे अयोध्या का मंदिर हो, चाहे मंदिर विश्वनाथ धाम का हो। इस कारण से हमारे पास पहले 1 इंजन था, अब 2 इंजन के काम है। जनता इस बार शायद जिससे लोकसभा के अंदर पूरी तरह से जीरो कर दिया बसपा को, 1 पर ला दिया कांग्रेस को, कहीं ऐसा ना हो जाए कि प्रदेश के चुनाव में भी जनता इनको पांदे से खड़ा कर देगी।
सर, जो इस बार परिसीमन में जो माना जा रहा है कि उत्तरी जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उत्तरी में मुसलमान वोट बढ़े हैं, तो कुछ जो पूर्व विधायक थे, एक सपा से थे, वो भी टिकट मांग रहे हैं, उधर ज़्यादा लोग टिकट मांग रहे हैं उत्तरी में आपके खिलाफ लड़ने के लिए। तो क्या मानते हैं, अपनी जीत को लेकर कहीं ना कहीं संशय है या फिर एकदम कॉन्फिडेंट है कि आप क्या मानते हैं? का विकास तो आपने कराया ही है, तो उसमें क्या मानना है आपका? जनता किसी भी प्रदेश के देश के विकास में अपनी भूमिका निभाती है, वह निभाती है मतदान के माध्यम से निभाती है। और आप देखेंगे कि उत्तरी की विधानसभा में लोग पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, अधिकांश वहाँ पर डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, वकील हैं, व्यापारी हैं, जो इस सब के लोग हैं, इन्हें कोई गुमराह नहीं कर सकता है। और मैं तो कुछ दिन अल्पसंख्यक क्षेत्र में घूमने गया, मिलने गया, तो वहाँ के लोगों का था कि मेरे को देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी ने मेरे यहाँ पर राशन बांटे, मेरे शहर का विकास किए, प्रधानमंत्री आवास दिया। जब उन्होंने भेदभाव तो नहीं किया है, तो हम भेदभाव कैसे करेंगे? शायद इस बार का आश्चर्यजनक आपको आएगा रिजल्ट। सर, जैसे कि अखिलेश यादव ये बोल रहे हैं कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, जबकि अभी जब से मोदी जी की सरकार है तो यहाँ 24 घंटे बिजली, वाराणसी में जहाँ तक मुझे जानकारी कि कटती नहीं है बिजली लगातार है। तो इसको क्या मानते हैं, उनका ये चुनावी स्टंट है या क्या? केवल यहीं पर नहीं मिश्रा जी, आप देखेंगे कि पूरे प्रदेश के अंदर बिजली आपूर्ति गांव के अंदर 18 घंटे गारंटी है। अखिलेश थे तो 6 घंटे का उन्होंने गारंटी दिया था, और वह मिलता था कहीं कहीं 3-3 दिन पर, एक दिन पर मिलता था। बिजली था ही नहीं इनके पास। हम लोग 14 के माननीय मोदी जी के जब प्रधानमंत्री बन गए थे, तो आजमगढ़ और सफाई केवल 2 जगह उन्होंने 24 घंटे आपूर्ति कर रहे थे। हम लोगों ने मांग किया, भाई काशी भी धार्मिक क्षेत्र का है, यहाँ पर शिक्षा का क्षेत्र है, बच्चों का परीक्षा चल रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, यहाँ भी आपूर्ति 24 घंटे किया जाए। और उसमें तत्कालिक हम तीनों विधायकों ने अनशन बैठने में मजबूर होते हैं। कई दिन अनशन बैठने के बाद तब अखिलेश ने कहा कि हम देंगे, फिर भी दिया नहीं। तो जो आदमी 300 यूनिट का बात कर रहा है फ्री देने के लिए, वह पहले हमें पेमेंट पर तो दे देता। जनता तैयार थी 12-17 में पेमेंट दे करके बिजली मांग रही थी, वहाँ दे नहीं पाए, फ्री में कहाँ देंगे आप? धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रवींद्र जायसवाल, जिन्होंने बीजेपी की नीतियों के बारे में बताया, बीजेपी के द्वारा किए गए विकास कार्यों के बारे में बताया, और सपा के खोखले दावों के बारे में भी इन्होंने हमसे बातें साझा की, और अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त दिखे। उत्तम सवेरा पर मैं चंदन कुमार पांडे, अशोक कुमार पांडे के साथ। धन्यवाद।